हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है जानवी गौर। आप सभी इनको जानते होंगे, ये एक एस्ट्रोलॉजर है, वर्ल्ड वाइड एस्ट्रोलॉजर है, बट इन्होंने अभी एक शो कर रही है, दैट इज़ ट्रेटर। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरियल बयानी मैम Thank you so much, Samira. एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस एक नए शो के लिए। एक नई, ये कह सकते हैं कि इन सारे लोगों के बीच में, सेलिब्रिटीज़ के बीच में आप आकर अपनी छाप बनाना बहुत बड़ी बात है। कैसे लग रहा है? 3 एपिसोड तो आउट हो गए हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शो है, यू मस्ट वॉच इट। एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है, बहुत फ़न है, एक रिफ़्रेशिंग शो है एंड इतनी अलग अलग कास्ट है। इफ़ यू सी, हम सबका एक एज डिफरेंस और हमारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड सो इट्स अ ब्यूटिफुल शो विद अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा उस वक्त भी आया था, ऑफ कोर्स इंटेंस शो है। मैं ज़्यादा शो के बारे में बात नहीं कर सकती बिकॉज आई रियली वांट यू ऑल टू वॉच इट। इट्स रियली फन। अभी सिर्फ 3 ही एपिसोड बाहर आए एंड इट ओनली गेट्स better and better and better from here on, and it'll get more intense and you must watch it. I mean, there'll be a time you guys will be like, oh my god, kya ho raha hai isme. So yeah, it's too good. I'm really having fun. श्योर हम देखते जाएंगे आगे के एपिसोड। 3 एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, क्या सोचकर आपने ये शो लिया था? एक्चुअली मुझे पर्सनली रियलिटी टीवी बहुत पसंद है। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी फ़िक्शन कुछ नहीं देखती हूँ। आई लव नॉन फिक्शन शोज़। सो वेदर दे आर ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल होते हैं, मैं सारे नॉन फिक्शन मैंने शायद कोई भी छोड़ा होगा, मुझे नहीं लगता है। इवन दूसरी कंट्रीज़ के, मुझे इतना एडिक्शन कह सकती हूँ फॉर नॉन फिक्शन शोज़ है। सो जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, मेरे को बुलाया गया, मेरे से बात हुई और मैंने ट्रेटर्स यूके और ट्रेटर्स यूएस देख रखा था। सो आई ऑलवेज लव्ड दैट शो एंड दे वर कमिंग टू इंडिया। सो आई वॉज लाइक येस, आई एम डूइंग इट एंड मैंने उसी वक्त हाँ कह दिया एंड आई केप्ट इट सो क्वाइट बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी पता चले किसी को भी। और मैं आई वॉज ओनली, आई थिंक, नॉन सेलिब्रिटी, तो वो इतना आसान भी नहीं था किसी को पता करना। आपको मैं बताऊँ, मेरी मदर को, मेरे फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं, सबको लॉन्च पे पता चला कि मैं ये शो करके आ गई हूँ। मैंने बताया ही नहीं किसी को। वेल, मैं बात करूँ ट्रेटर की, जो हमने 3 एपिसोड्स देखे हैं, उन 3 एपिसोड में आपके बारे में ये कहा, ये हमने देखा है कि हर्ष गुजराल की वजह से आपका मूड ऑफ हो गया था। इज़ दैट ट्रू? नहीं, एक्चुअली हर्ष बहुत स्वीट है, ही इज़ अ नाइस किड। वो मजाक में कुछ कह रहा था एंड पता है, ऑब्वियसली मैं एक टैरो रीडर हूँ एंड आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही वो ट्रेटर चूज़ हुए तो मैंने कहा एलनास ट्रेटर है, मुझे एलनास पे शक है। फिर महीप के साथ एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें महीप ने कहा कि तुम कल से तो राज का नाम ले रहे हो। तो इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ही मैं राज और एलनास पे काफ़ी रुकी थी। तो आई थिंक आई बिकेम अ वेरी बिग थ्रेट टू द ट्रेटर्स। तो देन वो मैं पूरा दिन वही सुन रही थी कि शीज़ तो है हीलर, वो उसको तो सब पता है। राज ने बात बहुत बार एड्रेस की इन ऑल राइटनेस, ही वाज द ट्रेटर, ही हैड टू सेव हिमसेल्फ एंड ही न्यू कि मैं बहुत ऑथेंटिसिटी से बोल रही हूँ। लेकिन अब पता है क्या हो गया, मेरा एक माइंड, जब मैंने इंटरव्यू में भी आप देखोगे वहाँ बोला कि अब मैं बाहर जाके सबको इरिटेट करने वाली हूँ। तो वो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो क्या है ना, ये गेम में रोज़ 2 लोग बाहर हो रहे हैं, एक टेबल ऑफ शक पे एक को ट्रेटर निकाल रहा है। तो आप ट्रेटर किसको निकालेगा वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन ट्रेटर है, तो आप उसे पटाओगे भी कैसे ना, ठीक है। लेकिन आप वो रात का जो टेबल ऑफ शक का डोर है बंद कर सकते हो। तो ये बात जो अपूर्वा ने बोल दी ना टेबल पे कि कोई ट्रेटर ऐसे बिहेव नहीं करेगा, तो वो मुझे रिवर्स साइकोलॉजी खेलनी ही पड़ी टू बिहेव सो बैडली, ताकि उनको ये श्योर हो जाए कि ट्रेटर ऐसे बिहेव ही नहीं करेगा। तो वो एक दरवाज़ा मैंने अपने लिए बंद करना था। दूसरे दरवाजे पे मेरा जोर नहीं है, बट पहले एक दरवाजे पे मेरा जोर है और वो मैंने स्ट्रैटेजी चलाई जो किसी को अच्छी लगी, किसी को अच्छी नहीं लगी, बट इट्स फाइन। आई मीन, अपना दिमाग लगाना है। तो अकेले ही बैठना था, कोई मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने लोगों को इरिटेट किया और लोग अब मुझसे बात नहीं कर रहे, विच इज़ फाइन। मैं नॉर्मल लाइफ में भी अकेली ही रहती हूँ। मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। आई एम इन फैक्ट सोशली अ वेरी ऑकवर्ड पर्सन। बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं एंड फोमो है नहीं। आई डोंट बिलीव इन नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल, आई बिलीव इन हैविंग सम वेरी क्लोज कनेक्शंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनको भी वंस इन अ वाइल मिलूँ। मैं डे टू डे फ़ोन कॉल फ्रेंड और रोज़, मेरा नेचर नहीं है। तो वो मुझे वो तकलीफ़ नहीं हो रही, लाइक नहीं बात, नो प्रॉब्लम।
अच्छे खासे पैलेस में है, वेकेशन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, गेम भी खेल रहे हैं. सो मेरा माइंडसेट रहता है, बट आई वोंट से हर्ष ने, वो बेचारा मजाक ही कर रहा था, ओके लेकिन मुझे कोई पकड़ के टॉपिक वो फस क्रिएट करना ही था ताकि ये सब लोग को लगे कि ये तो ट्रेटर हो नहीं सकती, ट्रेटर ऐसे बिहेव ही नहीं करेगा. तो वो गेम मैंने खेली. ओके वेल आपको लगता है अंशुल और महीप को लिया गया है शो में, क्या लगता है ये दोनों इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं और आपको लगता है कि इनके आगे किसी की चल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं था. एवरीबडी वो स्पीकिंग देयर माइंड. ऑब्वियसली ये लोग शायद एक ही इंडस्ट्री से हैं, तो एक अच्छा ऑलरेडी कनेक्शन है, वाइब है. बट आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी वोकल. एवरीबडी वाज, कुछ लोग खुल के अपनी बात रख रहे थे, कुछ लोग शायद नहीं रख रहे होंगे. या ऑफ कोर्स यू नो, एक गेम के लिए लोग रिश्ते तो नहीं बिगाड़ेंगे ना. आई अंडरस्टैंड. कुछ लोगों के रिश्ते हैं इनके साथ बाहर से, नॉट जस्ट फॉर द गेम. दे आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल द रिलेशनशिप. एंड इतनी सेंसिबिलिटी तो होनी चाहिए. इसलिए मैंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया कि आके मेरी लड़ाई, मेरी इससे भी लड़ो. मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं. मैं कहा मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ लूँगी, क्योंकि गेम स्ट्रैटेजी मेरी है. बट ऐसा नहीं है कि उनके आगे किसी की नहीं चल रही थी. जिसने जो बोलना था उसने बोला, खुल के बोला. जिसने नहीं बोलना था वो उसने फिर बंद लफ्ज़ों में बोला. अब हर एक का माइंड सेट भी है ना. सो वेल रियलिटी शो की अगर बात आती है, कहा जाता है कि स्क्रिप्टेड है. आपसे जानना चाहूँगी ये रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है या नहीं है? आज खुलासा कर दो. आई स्वेयर ऑन माई वर्क, मैं सिर्फ अपने हवाले से ये बात कह सकती हूँ. मतलब मैंने शो की बात की, मुझे इन्होंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने एग्री कर लिया. उसके बाद जब तक हम जाएं, शो शुरू करें, मेरी किसी से कोई ख़ास बात नहीं हुई. मैंने इनसे पूछा नहीं कौन है नहीं है. मेरा तो एज आई सेड मैं नॉन सेलिब्रिटी थी, तो मेरे तो कोई बज़ ही नहीं था. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट मी. तो लकीली, और मैं दुबई में रहती हूँ, तो मेरा एक हम जैसलमेर गए हैं, हम पैलेस में गए हैं, हमने पूरा शो किया. आई स्वेयर ऑन ऑल माइटी, I did not meet anybody in the crew. Nobody spoke to me. So मुझे अपने हवाले से पता है कि मुझे कुछ बताया नहीं गया था कि ये बोलना या ये नहीं बोलना या ये करना या वो नहीं करना. मुझे नहीं बताया गया था, और मैंने किसी को किसी भी से बात करते हुए भी नहीं देखा. Honestly, there was no crew. We were there. There were cameras, of course. वो दिख रहे हैं, कैमरा लगे हुए हैं. But nobody was allowed or to talk to anyone, and I did not even see. भले कोई दिखे तो हम किसी से बात करें ना. कोई दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे बात करेंगे. ओके बट इस 3 एपिसोड में ना मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है. एक तो सारे के इंटरव्यूज हुए हैं, बट आपका नहीं आया है. कौन सा, जो करण जौहर के यस. Okay. सो वो इंटरव्यू आपका क्यों नहीं आया? व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या लगता है? नहीं, मेरा करण जौहर जी के साथ बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ था. कुछ रॉन्ग बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो शो शुरू होने से पहले ही उन्होंने सबसे बैठ के बात की थी, आप ट्रेटर होना चाहोगे कि इनोसेंट. तो मैंने उनसे बात की थी. बट अब वो क्यों नहीं है उसमें, वो तो आई थिंक चैनल बता सकता है. आई थिंक दे विल पुट ओनली, मे बी उन्होंने मेरे दूसरे इंटरव्यूज़ डाले हैं, दूसरे वीडियो डायरी के डाले हैं, ये नहीं डाला. अब मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया, बट मैं भी करूँगी नोटिस. तो मैंने शो देखा, एंड मैं, क्योंकि मेरा पहला इतना बड़ा शो है, तो मैं थोड़ी नर्वस भी देख रही थी, तो मेरे को भी कोई इतना रिकलेक्शन नहीं आ रहा है. बट अच्छा, मैं देखूंगी. पता नहीं क्यों नहीं डाला होगा. वो आई थिंक यू विल हैव टू आस्क देम. बट आई थिंक इट्स ओके. जितना सबका कुछ डाला है, नहीं डाला है, आई मीन इट्स फाइन. शो है, यू नो, हम वहाँ 12 घंटे हैं दिन में. शो 1-1.5 घंटे का है, और 20 के 20 लोग ही उधम कर रहे हैं. तो आई थिंक वो तो मेकर्स को थोड़ा, दे नो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द शो, एंड दे डिड दैट, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके, आई एम देयर. आपको बहुत लोनली बताया गया है पूरे एपिसोड में ने, तीनों के तीनों एपिसोड में. सिर्फ बस वो हर्ष गुजराल ने जो बोला उसी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया. पूरे 3 एपिसोड में आप इतनी लोनली क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता हर्ष गुजराल का इतना हाईलाइट हुआ. वो मेरी और हर्ष की बात हुई जो उन्होंने दिखाई. तो ऐसा सच कोई हाईलाइट नहीं था. मैंने उसके बारे में किसी और से बात नहीं की, एंड यू नो, मेरा कोई खास बात. ठीक है, वो गाड़ी में मैं और महीप थे, तो महीप ने पूछा वाई यू लो, तो मैं कहा वो बात से मैं लो. बट एज आई सेड कि वो मैंने स्ट्रैटेजी बनानी थी टू टेल पीपल दैट वन थिंग हैज़ अपसेटेड मी एंड आई एम लो, एंड नाउ आई एम लो. सो तो उसी बात पे उन सबको वो टारगेट भी हुआ कि यार एक ट्रेटर ऐसे तो नहीं बिहेव करेगा. वैसे हर्ष स्वीट बंदा है, बहुत अच्छा है. देयर इज रियली नो प्रॉब्लम. ही वाज वेरी स्वीट, एंड या इट वाज गुड, इट वाज ग्रेट.
वेल जितने लोग एलिमिनेट हुए हैं व्हाट डू यू थिंक कितनों को एलिमिनेट होना चाहिए था और किसको नहीं जाना चाहिए था? बट राज और करण कुंद्रा हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि वी थॉट कि राज तो लंबे वक्त तक का रुकेंगे क्योंकि नेप हस्बैंड बोलकर आए थे वो। नहीं, बट जैसे राज ने बोला इट इज़ करेक्ट, वो झूठ इतनी अच्छे से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो ट्रेटर थे तो बेचारे इतने ओवर स्वीट हो गए, जब मैंने भी कहा यू आर टू गुड टू बी ट्रू, वो ओवर स्वीट हो रहे थे सबके साथ, तो ऑब्वियसली वो शक उनकी तरफ बहुत स्ट्रांग चला गया। एंड जैसा करण ने कहा कि वो एक्चुअली उनको समझने में थोड़ा टाइम लग गया गेम को, तो उस पर भी शक चला गया बिकॉज वो इतने खुल के नहीं खेल रहे थे, वो ज़्यादा ना वो उसमें घुस गए कि मैं इसको भी ऑब्जर्व करता हूँ उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ। बट ये गेम बहुत इंटेंस है, लाइक आप देखो एक एक दिन में 2 जनने जा रहे हैं, दूसरे रियलिटी शो की तरह नहीं है कि वीकेंड के वीकेंड एक निकल रहा है, एक दिन में 2 निकल रहे हैं, तो सोचने का इतना टाइम भी नहीं है, you're like on the clock, like 2 सेकंड में सोचो 3 सेकंड में फैसला, यू नो। तो वो आई थिंक दैट वेंट अ लिटिल दैट टाइम दैट ही टुक दैट कंफ्यूज्ड पीपल की, आई थिंक दैट हैपेंड। Well- ट्रेटर्स जिनको मार रहे हैं उन पे तो हमारा कोई हक वो है ही नहीं, हम बोल ही नहीं सकते वो क्या सोच के मार रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत फन था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक कैप्टिव रियलिटी है, कोई फ़ोन्स नहीं, दुनियादारी बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था। मैं अपनी पूरी फैमिली फ्रेंड्स सबको मैं बोल के गई कि मैं विपासना कैंप में जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, आई कीप गोइंग टू दीज साइलेंस कैंप्स, तो उनको भी आदत है कि हाँ ये तो 20 दिन के लिए अब इसका फ़ोन गया या 1 महीने के लिए चली गई किसी ना किसी स्पिरिचुअल कैंप पे। तो मैं वो कह के निकल गई, तो मेरे लिए तो बहुत फन था, आई वॉज रियली इंजॉइंग इट, एंड खट्टा मीठा कभी कभी कड़वा, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज, इट्स फाइन। लाइफ में करना था, इट्स नॉट माई मेन जॉब, बट करना था, कर लिया। एंड बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट दैट आई वाज शेयरिंग द स्क्रीन विद सच बिगीज। टेबल ऑफ शार्क फर्स्ट जब राज कुंद्रा को निकाला गया, उस वक्त की जो लाइमलाइट थी अपूर्वा मखीजा ने पूरा लेके गई। इज दैट ट्रू कि वही थी जिसने सारी चीज़ें नोटिस करवाई? Absolutely. अपूर्वा इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी, उसका एक बोलने का एक स्टाइल है, एंड उसने एक्चुअली सबका जैसे सुना, उसके बाद उसने बोला अब मैं बोलूँगी आखिर में। सो उसमें वो अथॉरिटी थी, वो करेज था, वो डर भी था और करेज भी था। तो उसका जो कॉकटेल बना ना उसके, क्योंकि वो बोलती रही अब मेरे को तो ट्रेटर मार देंगे, मेरे को तो मार देंगे, तो उसका जो फियर और करेज का जो मिलके कॉकटेल बनना, इट वाज वेरी फन टू वॉच। लाइक I cannot tell you enough कि it was such a refreshing feeling after the day I had. Like चलो तो पकड़ा एक ट्रेटर नहीं पकड़ा, तो ऐसा सर हम सबको ही पता था राज ही है, राज का ही शुरू ही हो गया था, बट इतना अथॉरिटी से बोलना, तो वो दैट वाज ब्यूटिफुल। आई थिंक एज अ यंग किड ऑन द ब्लॉक she's so good, and even like lot of उर्फ सूफी है, वो भी बहुत खुल के बात बोलता है, and also ठीक है, I like that yeah zing in these kids। सूफी का एक ही है कि उन्हें ही लाइमलाइट चाहिए, हर चीज़ उन्हें ही ग्रैब करनी है। मैंने ही किया, ये टास्क किया तो मैंने ही किया, मेरी वजह से हुआ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? वो बच्चा है, 22-23 साल का है, और अपनी मेहनत करके वो इतने बड़े शो में आया है। ही इज़ ऑल्सो नॉट, आई डोंट थिंक ही इज़ गॉट एनी, जो आप लोग नेपोटिज्म बहुत बोलते हो आजकल, ऐसा तो उसका कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक ही इज़ फ्रॉम अ बॉलीवुड बैकग्राउंड, आई डोंट थिंक सो। मेरी इतनी कॉन्वर्जेशन नहीं हुई, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो अपना उसका खुद का काम बहुत अच्छा है। वी ऑल आर वेरी obsessed with his rating people। So he's so original and he's so good and he's so young and he was actually putting in a lot of effort in the show। So वो इस एज में किसको लाइमलाइट नहीं चाहिए? सबको चाहिए, ये एज है। हम with age you become little different। I mean so asking for limelight and when you're really putting yourself out there, it's not wrong, not wrong, and being vocal about it, it's okay। अगली जो मन में वो बोल दिया तो अच्छी बात है। वी होप उनका मुंबई में वो ड्रीम हाउस बन जाए। आई एम श्योर द किड इज़ डूइंग वेरी वेल, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, and he's very focused on what he's doing, and I'm sure we will watch a lot of Sufi Motiwala in the near future। He's very very creative, I really like him।
जानवी जी, ये रियलिटी शो में तो देख लिया, बिग बॉस में भी देख सकते हैं? वो उनको कॉल करना पड़ेगा मुझे. सो आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, बट इफ इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन. वेल ये तो ठीक है, थोड़ी बहुत शो की बात हो गई, मुझे पता है आप ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे. हम आते हैं अभी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की तरफ. इस इंडस्ट्री में आप कितने लोगों को अब तक के देख चुके? मैंने इस इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों का रीडिंग किया है, एंड काफ़ी लोगों ने कभी कभी मीडिया में लीक हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स pictures are being posted and all also. But I like to keep that very 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 sacred. मेरा काम है, and मेरा काम बहुत sacred है. आप देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे मैं कभी भी किसी क्लाइंट के साथ कुछ भी पोस्ट नहीं करती हूँ. इनफैक्ट कभी कभी मेरा एक सोशल लाइफ भी है जहाँ कुछ लोग बहुत ही दे आर वेरी फेमस और दे आर इनटू मैसिव वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उनके इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं. तो मेरा आई लाइक टू कीप माई वर्क वेरी वेरी सेक्रेड. मैं ये नहीं चाहती कि ओ मेरा इसके साथ फ़ोटो देखो और मुझे 10 क्लाइंट और मिल जाए. नहीं, मैंने जो क्लाइंट मुझे ढूंढ रहे हैं, जो इस पृथ्वी पे मेरा काम है, वो मुझे मिल ही जाएगा. सो आई लाइक टू कीप माई वर्क वेरी वेरी सेक्रेड. बहुत लोग हैं, आई डोंट लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ एनी बडी बिकॉज इट्स नॉट फेयर. If they want to talk about me, it's great, good, bad, ugly, whatever they like. But yeah, it's they are there and in my life, and they are helping me to fulfill my purpose on the planet, and I'm very grateful. वेल आते हैं नेचर की तरफ. 2025 की अगर मैं बात करूँ स्पेशली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और जो कभी नहीं हुआ इस साल शायद से वो चीज़ें हो रही है. क्या ये साल सभी लोगों के लिए रिस्की है? देखिए, एक्चुअली अगर हम ऑनेस्टली देखें तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव 2020 से शुरू हुआ है. ओके, बहुत ही बड़ा धमाका. लाइक 8 बिलियन लोग एक ही प्लैनेट पे हैं. ओके, हम सबके एक अलग ग्रह दशा होती है, एक अलग. बट आप सोचो 8 बिलियन लोग एक एक्सपीरियंस में बंध जाएं. दैट्स अ वेरी रेयर. लाइक कहते हैं ना, वो जोर का झटका जोर से लग गया, लाइक दैट काइंड. तो तब से जो उतार चढ़ाव शुरू हुआ है, दिस कार्मिक साइकिल, जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियोस डाले हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इवन इन 2020. ये एवरी 30 ईयर्स के बाद का एक साइकिल होता है, जब एक वो प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म होना होता है. वो एक ही युग में, एक सदी, एक एरा छोड़ के दूसरे एरा में जा रहा होता है, बिकॉज सैटर्न की एक ट्रांजिट होती है. सैटर्न एवरी 30 ईयर्स के बाद 5 साल के लिए अपने घर में आता है. जैसे 1990 में गल्फ वॉर हो गया था, 30 ईयर्स पहले एक और वॉर हो गया था. तो एवरी 30 ईयर्स का आप एक साइकिल देखोगे, वो एक ग्लोबली चेंज करता है. तो अब सैटर्न ने अब फाइनली अपना घर 5 साल के बाद छोड़ा है. लेकिन वो अभी भी वक्री करेगा, पलट के देखेगा. प्लस दूसरे ग्रह भी हैं, मंगल का नंबर है, मंगल इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मार्स इज गोइंग, सो ऑल दैट. बट इट इज़ काइंड ऑफ अ वेविंग ऑफ इफेक्ट. आई कैन टेल यू कि 2025, the second half of things will definitely start getting better. The first half was very heavy. Second half will start getting better. Then शनि वक्री होगा तो वो पलट के ज़रूर देखेगा, and he's going to, जितना उसने उधम मचाया, at least from his side, he will start giving us a lot of relief, clarity, rewards. So I'm just telling you people that the second half is much better of the year. It'll start. I mean, of course, हम कलयुग में हैं, तो 100% एक सत्युग वाली लाइफ तो नहीं है. बट ये जो एक अननेसेसरी की एंग्जाइटी है, एंड आई एम सॉरी बट आई एम गोइंग टू टेल इट, आई एम गोइंग टू यूज़ योर प्लेटफॉर्म एंड पुट दिस आउट देयर टू पीपल. क्योंकि बहुत मेरी इंडस्ट्री के मेरे कोलीग्स हैं, मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हैं, और बहुत आजकल मैं खुद मेरे लोगों के वीडियोस देख के डर रही हूँ. लाइक येस्टरडे मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड मैंने एक लेडी का देखा, एंड शी सेड कि आने वाले दिनों में इन पर्टिकुलर जोडियक्स आर वेरी क्लोज टू मौत. I mean, that's not a right thing to say. So before she could say what are those zodiacs, मैंने मतलब बिल्कुल ही quickly उसको, because that's not cool to say. एक मतलब 12 तो जोडियक हैं टोटल, 8 बिलियन लोग 12 जोडियक्स में. तो अगर आप 3-4 जोडियक्स का नाम ले रहे हो, do you understand, आप लोगों में इतनी एंग्जाइटी, इतना फियर आ जाएगा कि वो मतलब it can create so many internal problems. So I'm not very happy. तभी आप मेरा अगर इंस्टाग्राम भेजोगे, आई टॉक अबाउट ऑल हैप्पीनेस, डे टू डे गाइडेंस है, वीकली गाइडेंस है.
जस्ट सेल थ्रू। अभी भाग्य जो जिसके किस्मत में अब, या प्लेन क्रैश में से भी एक बंदा वॉकिंग करके बाहर आ गया, जिसको जाना है जिसको जाना है, जिसको नहीं जाना है जिसको नहीं जाना है ना। तो बट डू नॉट डू दीज काइंड ऑफ स्केरी थिंग्स। अगर हम एक डर ना, मैं मानती हूँ डर जो होता है ना वो एक शैतान होता है। यस, उस शैतान को और खिलाओ मत, उसको फीड मत करो, वो बड़ा होता जाएगा। that energy will take over the positive energy. Stay positive. Very painful whatever is going on with this plane crash, with even Sanjay Kapoor ji died, and Pahalgam attack, and what's happening in other parts of the world, Iran, Israel and all. Very 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 humanity के लिए बहुत मुश्किल time है, but हम as a human race things तभी better कर सकते हैं जब हम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं। अगर आप सोचो एक एक बंदा अगर सिर्फ खुद की पॉजिटिविटी के लिए अकाउंटेबल हो, दैट्स गुड इनफ। मैं यहाँ 10 लोगों को बदलने के लिए नहीं हूँ। मेरा काम यह है कि मैं खुद पे आई जस्ट गिव पॉजिटिव, आई टॉक पॉजिटिव थ्रू माई चैनल। चाहे मैं पर्सनल लाइफ में चलो गुस्सा भी कर रही हूँ, चिड़चिड़ कर रही हूँ, जो कर रही हूँ, बट जब मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे डालती हूँ, दैट मीन्स आई एम सोशली इफेक्टिंग पीपल। सो माई जॉब इज़ टू बी पॉजिटिव। तभी आप देखोगे कि मेरे बहुत एक सिलेक्टेड फॉलोअर्स है, मेरे ज़्यादा बहुत, आई डोंट बिलीव इन ये मिलियंस होने चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट पीपल आई डोंट बी वेरी सिलेक्टेड पीपल फॉलो मी। मैं वो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल कोई इतनी नेगेटिव बात ही नहीं कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। सब पॉजिटिव है, सब अच्छा है, यूनिवर्स सब अच्छा ही करता है। आपको लगता है ऊपर वाला कुछ गलत कर रहा है? ऊपर वाले की मैथमेटिक्स हमें नहीं पता है, वो किस कारण से कब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उस पर क्वेश्चन क्या ही करेंगे। कभी कोई ह्यूमन हमारी गलतियां रह रही है, कोई भूल चूक हो रही है, ह्यूमन एरर्स हैं इधर उधर, शैतानी दिमाग आ जाता है कभी, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। मगर अगर हम भी जो हम बच गए हैं, ऊपर वाला हमें इन सिचुएशन से निकाल रहा है, लेकिन फिर हम सोशल मीडिया पे जाके वो जो भय है उस भय को और 10 फोल्ड्स में करके और डाल दें। कहीं एक बम फट रहा है, फिर आप सोशल मीडिया पे अलग बम फाड़ रहे हो कि भैया ये वाले ज़ोडिएक्स मौत के करीब है। मतलब आप, आई वॉज सो टेकन अ बैक येस्टरडे, आई वॉज लाइक ओके दिस इज नॉट कूल। मैं बाकी भी बहुत देखती रहती हूँ एंड आई एम लाइक आई वी ठीक है, लोगों को अवेयर कर दो, ये प्लानिटरी शिफ्ट्स हैं। अब ये एक नया वीडियो चला है, एक ने चला है तो अब 10 लोग चला रहे हैं कि सो एंड सो डेट में कहीं बाहर ही मत जाओ, घर में बैठ जाओ। Yes, it is till 28 जुलाई। आप लोग कहीं बाहर मत जाओ। केतु और मंगल का वो ट्रांजिट चल रहा है, आई अंडरस्टैंड। प्लैनेट्स तो अपनी दिशाएं चलते ही रहेंगे, वो तो नहीं रुकेंगे, सदियों से हजारों करोड़ों सालों से चल रहे हैं। नहीं चल, आप यस आप मत निकलो, बट डर जो फियर है ना, फियर शुड नेवर बी द सीड टू डू एनीथिंग। अगर आप डर के मुतालिक कोई चीज़, फिर वो पनप नहीं पाएगा। फियर इज़ अ वेरी नेगेटिव सीड, वो सीड मत डालो, पॉजिटिव सीड डालो कि देयर इज वे टू से कि अभी ये ट्रांजिट चल रहे हैं, प्लैनेट्स थोड़े से एग्रेसिव हैं, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ, फैमिली लाइफ, ट्राई टू लिव एज कंटेंट एज पॉसिबल, ट्राई, बट don't put in fear out there just because you want more views, just because you want more followers. बाकी सबका अपना तरीका करो भैया, मैं कौन होती हूँ लेक्चर देने वाली, मैं खुद बहुत मूडी हूँ। बट ठीक है, एज आई सेड मैं ज़्यादा फियर और नेगेटिविटी को प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं शट डाउन हो जाती हूँ या मैं चुप हो जाती हूँ, चलो अपने काम से काम रखो, खाओ पियो सो जाओ, और क्या करना है। वी आर आंसरेबल फॉर अस। हम जब भी ऊपर वाले से मिलेंगे, हम अपने कर्म के लिए जवाबदार हैं कि हमने कितना नेगेटिव किया और कितना पॉजिटिव किया, दैट्स इट। उसके ऊपर हमारा जवाब नहीं बनता है। वेल, पॉजिटिव की बात हुई है तो मैं पॉजिटिव ही बात करती हूँ। इस साल कौन से साइंस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है? इस साल 4 ज़ोडिएक्स हैं जो बहुत ही अच्छा, बिकॉज अभी जुपिटर कैंसर में आ गया है, सो इट्स अ गुड ट्रांजिट। सैटर्न भी अभी अपना घर छोड़ चुका है, तो एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन्स, brilliant for these 4 zodiacs. It is brilliant in a way where they can start marking their territory. And luckily I'm a Cancerian, so I'm one of oh wow, that's so good. So I'm very happy about that I'm falling in that group, and luckily उसी time पे मेरा show भी आ गया। So it is to mark your territory, good, bad, ugly, that time will tell. As I said, भाग्य में जिसको जो लिखना है मिलना, वो मिलना ही मिलना है, तो वो कोई भी नहीं रोक सकता है। But for these 4 zodiacs, this is a brilliant time for them to start.
fearlessly. आपका लिबरन्स हो तो मैं बोलूँगी स्टॉप गेटिंग इनटू पीपल प्लीजिंग, बी ऑनेस्ट. बिकॉज लिबरन्स को कन्फ्रंटेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है. वो कहते हैं यार तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग लोगों को दुखी करो, लेकिन अपना सच बोलो जो है. आई ऑलवेज कन्फ्रंट पीपल. देन यू आर अ यूनिक लिबरन. अब जैसे सोफी मोती वाला वो भी लिबरन है, एंड आई रियली लाइक दैट इन हिम. वो बहुत खुल के बात करता है, जो वो बड़ी रेयर क्वालिटी है लिबरन्स में. आपको बहुत रेयर दिखेगा वो. एग्जैक्टली, आई हेट लायर्स, और इसीलिए मैं कन्फ्रंट कर देती हूँ. अगर आपने किसी ने मुझे ऐसे बोला कि इसने ऐसे बोला है, मैं पहले कन्फ्रंट करती हूँ. मुझे चाहिए ही नहीं ये चीज़. See, if you stop hating liars, no, then liars will stop coming in your life. अच्छा. What we hate, we attract more than what we love. So rather than hating liars, just start loving honest people. क्योंकि वो hate energy ना फिर वो उसको और attract करेगी. तो liars को look at them very sympathetically. Like मेरी life में कोई भी अगर negative experience होता है, I'm sure I also give trouble to people. I'm not saying I'm saint. I'm very troublesome. But अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है, so I just leave that energy. I'm like, I don't want to love you. I don't want to hate you. I want to be indifferent about you. You know, for my peace of mind. चलिए अब आते हैं शो के कुछ कंटेस्टेंट पर जो जेंजी है आप लोगों के साथ, जो जेंजी थे, लाइक अपूर्वा मकीजा, जन्नत जुबैर, सूफी. अगर मैं इनकी बात करूं, इन तीनों के करियर के ग्राफ की बात करूं, कैसा आप जाने वाला है? See, एक्चुअली मेरी काफ़ी मतलब क्योंकि मैं पहले से फॉलो करती थी सूफी मोती वाला को. बिफोर इवन आई मेट हिम इन द शो, मैं उनको उससे बहुत पहले से फॉलो करती थी, बिकॉज आई लाइक हिज स्टाइल. आई लाइक दैट, यू नो, या ऑल एक्स्ट्रावेगेंजा मुझे पसंद है, क्योंकि मैं खुद ऐसे हूँ. तो हाँ, एक्सप्रेसिव, ड्रामा थोड़े से, यू नो, जो भी है. तो आई थिंक दैट किड इज़ ब्रिलियंट, एंड वो बहुत ही इज़ एन ओल्ड सोल. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसके अंदर बचपना है, उसके अंदर एक बहुत बहुत डेप्थ भी है. Apurva is, I think she's like Phoenix. She just rises from the ashes. So she's like a cat. She has many lives. You know? So she keeps coming back, which is amazing. So obviously वो इतनी ज़्यादा dynamic है कि it's like, you know, is there. But जन्नत का एक अलग एक अपना sweet career graph है, because वो genuinely बहुत, she's a calm soul. Okay. आई मीन आई लाइक्ड हर. वो किसी भी नेगेटिव उसमें नहीं थी. वो जेन्युइनली एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी. अगर वो किसी के बारे में बात भी कर रही है, रिलेटेड टू गेम ही बात कर रही थी, यू नो, एंड शी वाज स्वीट. शी नेवर गेव दैट वाइब ऑल्सो विच वुड, यू नो, ऑफकोर्स गेम में हम सब एक दूसरे से कभी ना कभी इरिटेट हो रहे हैं, बिकॉज वेरी इंटेंस गेम है. बट अदरवाइज एक्सट्रीमली स्वीट गर्ल. आई थिंक जन्नत को मैं जब देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है लिटरली उसके ऊपर किसी का हाथ है. वो कितना रोई है करण कुंद्रा के जाने के बाद. शी इज़ वेरी सेंटिमेंटल, इमोशनल है. एंड यू नो, एज है ना, आई मीन इस एज में रोना भी जल्दी आता है, हंसी भी जल्दी आती है. बाय द टाइम दे रीच माई एज 50 वे ढीठ हो जाते हैं, रोना ही नहीं आता है. एंड व्हाट अबाउट उर्फी? उर्फी को मैं पहले से जानती हूँ, शो से पहले भी मैं उनको मिली हुई हूँ. आई मीन स्वीट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, स्वीट. ओके, अब बॉलीवुड की बात कर रहे हैं. बॉलीवुड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, यू नो, मूवीज़ ज़्यादा चल नहीं रही है, और कुछ भी, यू नो, अभी नेपो किड्स भी आ रहे हैं, तो उनको भी लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड और नेपो किड्स, कितना आगे बढ़ोतरी देख सकते हैं हम, और कितना आगे चल सकता है? देखिए, ये जो नेपो किड्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ओवररेटेड है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऑब्वियसली अभी वाई ओनली नेपोटिज्म इज इन एवरीवेयर ना यार. अगर आज मैं कोई बिजनेस खोलूंगी, कोई काम करूंगी, तो मेरी ही आने वाली जनरेशन को आगे बिठाऊंगी ना. ऑब्वियस सी बात है. तो मुझे ये नेपो किड्स का, आई स्वेयर, मुझे एक भी दिन ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम क्या है. बट दैट डज नॉट डिफाइन एनीथिंग. जिसको जो जिसमें हिट हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, फिर वो नेपो किड्स जो हिट हो गए उनको पब्लिक ही लाइक कर रही है ना. ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली दे गॉट अ चांस, बट इफ दे आर बीइंग सक्सेसफुल, इट इज बाय द पब्लिक. दे आर गेटिंग चांस बाय द फैमिली, नॉट सक्सेस. देयर इज अ डिफरेंस. अब मेरा भी बेटा है, तो मैं तो ऑब्वियसली फुल पावर में उसी के लिए करूँगी ना जो करूँगी. क्यों नहीं करूँगी? लाइक इमेजिन
जिसमें वो सेट होता हो। अगर सोचो कोई काम मैं कर रही हूँ जिसमें मेरा बेटा सेट नहीं होता या उसको वो नहीं करना, तो मैं अपने क्लोजेस्ट एक कंफर्ट ग्रुप से ही पहले उसको फिट करूँगी ना। ऑब्वियसली जो करोड़ों रुपये लगा रहे, करोड़ों रुपए के पिक्चर्स बनते हैं, करोड़ों, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उससे बात करो। तो अगर उसको ऐसे लग रहा है कि उसके ही कंफर्ट जोन में, उसके आसपास के एरिया में, उसके फ्रेंड सर्कल में टैलेंटेड लोग हैं, तो पहला चांस उनका बन जाता है। समटाइम्स दैट हैपन, दैट्स आई एम सेइंग नथिंग इज रॉन्ग। आप न्यू भी कोई ले लो, आप किसी को जानने वाले नेपो को भी ले लो, क्योंकि पैसा आपका है। जब आप पैसे लगा रहे हो, ये राइट आपका है। उसमें किसी को मिर्ची क्यों लग रही है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका पैसा हो, मेरा पैसा हो, और कोई किसी और के नेपो किड्स को डाल रहा है, तो मेरा ओपिनियन बनता है। फिर मुझे शोर भी मचाना चाहिए, मुझे बोलना भी चाहिए। लेकिन मेरा पैसा नहीं लग रहा, तो मेरा ओपिनियन क्यों ले रहे हो? तो यहाँ ओपिनियन सबके हैं, और टिकट वही 300-400 की लेके जजमेंट पास हो रहा है। ठीक है। बाकी वाई बॉलीवुड इज सो वॉलेटाइल, आई डोंट नो रियली एज सच। मैं इतनी मूवीज नहीं देखती हूँ, एंड थैंक्स टू आफ्टर OTT हैज बिगन, ऑब्वियसली दैट हैज टेकन अ हिट ऑन थिंग्स, एंड आई थिंक इट्स नॉट टेकिंग, आई डोंट थिंक बॉलीवुड का इट्स वॉलेटाइल, आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू दैट चेंज, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो ना सब कुछ। आप ज़्यादा OTT पे जा रहे हो, अब तो लोग पहले, अब धीरे धीरे शायद आई थिंक लोग टीवीज पे भी बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, सब तो इसी पे देख रहे हैं, सब इसी डिवाइस, छोटी सी डिवाइस लेके देख, सो इट्स अ चेंज, इसीलिए टीआरपी में अफेक्ट भी होता है। ऑब्वियसली। तो एक एवोल्यूशन हो रहा है, आई थिंक एक चेंज हो रहा है। वो एज आई सेड, सैटर्न हर 5 साल के बाद वो एक चीज़ नहीं, वो सब कुछ ही चेंज करता है। सो एम्ब्रेस द चेंज, बी इन द फ्लो। देखो, देयर इज ऑलवेज द अदर साइड ना, भाग्य तो सबका लिखा ही हुआ है, तो वो तो भाग्य के हिसाब से सक्सेस और नॉट सक्सेस वो तो चलना ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, दुनिया जब तक चलेगी एंटरटेनमेंट तो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज कैसे चलेगा। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ चेंज, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद नेपो किड्स, और वी कांट जस्ट ब्लेम देम फॉर एवरी बिग थिंग यार। हाँ, परफेक्ट। वेल, हम जाते हैं अभी, क्लोजअप करते हैं, क्योंकि जाने का आपका भी टाइम हो गया है और हमारा भी टाइम हो गया है। वेल, जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे, आने वाले एपिसोड्स में कितना स्पाइसीनेस दिख सकती है? मुझे नहीं पता मेरे कोई फैंस हैं या नहीं हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फैंस को बता दीजिए आप। आपके फैंस को ज़रूर बता देती हूँ। बहुत ही बढ़िया शो है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। आगे ये और ज़्यादा इंटेंस होगा, नेल बाइटिंग शो है, एंड और भी ज़्यादा लोगों के खुल के एक्सप्रेशंस और खुल के इमोशंस आने वाले हैं। यू गाइज आर गोइंग टू बी प्लेजेंटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड how this show takes its turns. So please do keep watching it. It's one of the finest things ever on television. Thank you so much, ma'am, and all the very best. So much.